हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मंथली सितंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ और आगे चलकर भी वीडियोस आपसे ज़्यादा रेजोनेट होंगे अगर आप ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ और मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको भेज दूँगी। इसके अलावा मेरे एक फ्री ब्लॉग्स भी है मेरे वेबसाइट पर, आप उसे चेक कर सकते हो। वीकली और मंथली रीडिंग्स मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ, तो हर दिन ब्लॉग्स चेक कीजिए और वो कम्प्लीटली फ्री है आपके लिए। उसके अलावा एक मेंबरशिप ऑप्शन है आपके लिए यूट्यूब पर। अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो जॉइन बटन लिखा हुआ है, आप उसे जॉइन कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो मेरी चैनल की। उससे क्या होगा कि आपको सारे वीडियोस की एक्सेस जल्दी मिल जाएगी। सब नॉन मेंबर्स के पहले आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो आप अपने वीडियोस जल्दी देख पाओगे। और उसके अलावा बोनस रीडिंग्स भी मैं डालती रहूँगी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, नॉन मेंबर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जॉइन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जॉइन की बटन है, उसे क्लिक कीजिए, जॉइन कीजिए, सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और चलिए अब देखते हैं आपके लिए मंथली रीडिंग में क्या मैसेजेस है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए सितंबर महीने में क्या मैसेजेस है। आपकी पास्ट एनर्जी देखेंगे हम पहले। पास्ट में सैजिटेरियस के लिए है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी करंट एनर्जी क्या है? सितंबर महीने की करंट एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज सितंबर महीने की चैलेंज है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। एडवाइस है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। हिडन फैक्टर में है आपके लिए एस ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। और आउटकम है आपके लिए ये वाली कार्ड जो हम एंड में रिवील करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो सैजिटेरियस, पहले तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक रिजेक्शन वाली एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत लो फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप में वो बात नहीं है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मतलब हिट हो चुका है। आप रिजेक्टेड फील करते हो किसी के तरफ से, आपको लगता है ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते या रिजेक्ट कर लिया है। तो कुछ तो है यहाँ पे जो आप, जिसकी वजह से आप थोड़े से डाउन फील कर रहे हो। ये फिनेंशियली भी शायद आपको लगता होगा कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, या फिर कोई फिनेंशियल लॉस भी हो सकता है। अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके फिनेंसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा सितंबर महीने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ एक ऑफर आ रही है, मगर हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ऑफर उतना आपको नहीं मतलब फिनेंशियली प्रोवाइड कर रहा है, उतना मतलब आपको नहीं मिल रहा। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि आप किसी स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे थे, मगर ये उतना स्टेबल नहीं है जितना आपने आपने सोचा था। मगर ये भी बात हो सकती है कि आप ऑलरेडी अगर लो फील कर रहे हो, अगर आपको ऑलरेडी लग रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो एक नया जॉब आ सकता है, एक नई जॉब की ऑफर आ सकती है। और यहाँ पे बहुत सक्सेस है आपके लिए आगे चलकर। तो बहुत, ये जो फेज है ये टेम्पररी है, आगे चलकर आपके लिए बहुत सक्सेस है, रिकग्निशन है,
मगर उसके लिए वक्त लगेगा, थोड़ा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। आपकी पास्ट एनर्जी में है 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए हार्ट ब्रेक दिख रही है, एक एंडिंग दिख रहा है, डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप में कोई एंडिंग हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कुछ लॉस हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस लग रहे हो यहाँ पे पास्ट में। मगर चैरियट है यहाँ पे, कैंसर एनर्जी, जो एक फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, और 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे एक लव रिलेशनशिप में कोई डिसअपॉइंटमेंट लग रही है, मगर फिर भी मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो। शायद आप एक रिलेशनशिप में थे मगर वो वर्कआउट नहीं हुआ, और अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस डिसअपॉइंटमेंट से आप हील कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सितंबर महीने में आप बहुत लो फील कर रहे हो, आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा, आप अभी भी पास्ट के एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल आए हो। तो कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हो तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल वक्त है आपके लिए, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो रही हैं, मगर आप स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो। तो आपको अगर कोई ऑफर्स आ रही है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शायद इनमें से कोई ऐसी एक ऑफर हो जो आपकी लाइफ बदल दे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अभी भी पीछे देख रहे हो, पास्ट के तरफ देख रहे हो, और आपके मन में बहुत रिग्रेट है, आप किसी को मिस कर रहे हो, पास्ट को मिस कर रहे हो। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, पास्ट का जो है वो खत्म हो चुका, वो आगे निकल चुका है। अब आपको प्रेजेंट में रहना है, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ प्रेजेंट में आ रही है आप उसे मिस आउट ना करें। अब देखिए फ्यूचर में भी नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ तो है जहाँ पे आपको एक एक्शन लेनी है, और तुरंत एक्शन लेना है, क्योंकि ये बहुत ही एक क्विक मूविंग एनर्जी है। तो आप यहाँ पे डिले नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, टाइम सेंसिटिव है। अगर आपने डिले कर लिया तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, मैं देख रही हूँ आपके पास्ट से कोई वापस आ रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, और ये मैं देख रही हूँ ये तेज़ी से होने वाला, मतलब ये बहुत जल्द होने वाला है आपके लाइफ में। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे एक रेन्यूअल की बात शायद होगी, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर एक रिलेशनशिप में एक रेन्यूअल हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है एक लव सिचुएशन, लव मैसेजेस, या फिर कुछ एक रोमांटिक सिचुएशन। ये चैलेंज क्यों है आपके लिए? क्योंकि ये सिचुएशन स्टैग्नेंट हो गया है, या फिर आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप पास्ट को नहीं लेट गो कर पा रहे हो, आप हील नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, क्लोजर नहीं है। आपकी एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपकी एडवाइस है, यूनिवर्स करी है आप बहुत डरे हुए हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कोई नया ऑफर आ भी रहा है, नए लोग आ भी रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो। तो आप कोई ऑफर को हाँ नहीं कह रहे हो, क्योंकि आपके मन में एक डर है कि पता नहीं ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं, पता नहीं ये पर्सन मुझसे मतलब मुझे फिर से धोखा देंगे या नहीं, मतलब पास्ट पर्सन की तरह ये पर्सन भी मुझे धोखा देंगे, या फिर कुछ वर्कआउट नहीं होगा। तो बहुत सारी डर के वजह से आप बहुत सारे ऑफर्स को ठुकरा रहे हो। जो यूनिवर्स कह रही है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप शायद वो नहीं देख पा रहे हो जो यूनिवर्स देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप है आपके लिए फ्यूचर में, मगर उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, और नई बिगिनिंग्स को आपको एम्ब्रेस करना है, क्योंकि ये जो है एक नई शुरुआत है आपके लिए। एस ऑफ कप्स है हिडन फैक्टर। तो देखिए जैसे मैंने कहा, एक नई बिगिनिंग है आपके लाइफ में, और ये जो है आपके लिए डेस्टिन्ड है, और ये आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ ले आने वाली है। तो थोड़ा सा एक ओपन माइंड रखिए, क्योंकि आपके तरफ से एक रेजिस्टेंस है, नए ऑफर्स आ रहे हैं तो आप उसे ब्लॉक कर रहे हो, या आपके डर के वजह से मना कर रहे हो। मगर आपके लाइफ में एक स्कॉर्पियो पर्सन आने वाले हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। ये पर्सन काफ़ी केयरिंग है, सेंसिटिव है, काइंड है, इमोशनल है। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होने वाला है आपके लिए फ्यूचर में। अब यहाँ पे देखते हैं आउटकम आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आउटकम। तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत इन एंड आउट लग रहे हो, श्योर नहीं लग रहे हो,
अगर आप लोगों से मिल भी रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तो आप लोगों को मिलते हो मगर कमिट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके अंदर एक डर है कमिटमेंट का। तो वो यूनिवर्स कह रही है कि वो थोड़ा-सा आपको मतलब देखना है या हील करनी है कि आप क्यों कमिट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो एक बहुत स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। यहाँ पे एक ऑफर आ रही है आपके तरफ, एक स्टैग्नेशन से आप बाहर निकलने की एनर्जी दिख रही है। मगर यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप श्योर नहीं हो किसी चीज़ को लेकर तो आप अपना वक्त लीजिए, मगर इनकंसिस्टेंट मत बनिए। किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही कंसिस्टेंट एनर्जी होती है, तो ये शायद आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं, मगर आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो जो एक इनकंसिस्टेंट पर्सन की एनर्जी है। तो यहाँ पे वो क्लैश होगा अगर आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं होती है तो यूनिवर्स कह रही है कि आपकी तरफ जो आ रहा है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, तो ऐसे ऑफर को ठुकराइएगा नहीं। ये जॉब में हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में हो सकती है, मगर डेफिनेटली आपको अपने माइंड को, मन को ओपन रखना है और नई बिगिनिंग्स को एम्ब्रेस करना है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है। आपके लिए ऑरेकल मैसेज है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जैसे यूनिवर्स कह रही है कि हर सिचुएशन में आप प्यार ले आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डर इस वक्त आपके डिसीजंस ले रहे हैं, आपके डर के वजह से आप डिसीजंस ले रहे हो और शायद वो गलत डिसीजंस है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो यानी कि आपकी कमिटमेंट जो है लोगों के तरफ, अपने आप के तरफ, लव के तरफ, फ्यूचर के तरफ, वो टेस्ट हो रही है इस वक्त। तो यूनिवर्स कह रही है कंसिस्टेंट रहिए अपने प्लान्स पर, अपने गोल्स पर, अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी फ्यूचर को अफेक्ट कर रही है। तो सैजिटेरियस, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये रेजोनेट करता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए मैं ओपन हूँ, आप मुझे ईमेल करें, व्हाट्सएप पर चैट, मतलब वेबसाइट पर व्हाट्सएप चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे आपको भेज दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल की मेंबर बनना चाहते हो तो चैनल में जॉइन आइकन है, जॉइन की बटन है, उसे क्लिक कीजिए, जॉइन कीजिए, मेंबर बनिए मेरी चैनल की, और आपको एक्सक्लूसिव बोनस रीडिंग्स भी मिलेंगी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए है और वो किसी और को नहीं एक्सेस मिलेगा। तो मेंबरशिप ले लीजिए और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।